नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज बहुत ही खास दिन है और इस खास मौके पर हम बहुत ही खास जगह खड़े भी हुए हैं। जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है, उस पर चर्चा जारी है और आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने पार्लियामेंट है जहां पर इस वक्त इस पर चर्चा चल रही है। मेरे पीछे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जहां पीएमओ और फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस है और ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जिसकी चर्चा सालों से हो रही है देश में, आज वो अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका है और बहुत करीब पहुंच चुका है। कुछ ही घंटों में बहुत जल्द देश को एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मिल सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जिसका इंतजार लंबे अरसे से था वो घड़ी आ चुकी है और क्या आम और क्या खास, सबको जीएसटी बिल का इंतजार था। हम आपको बताएंगे कि जीएसटी बिल से आम हो या खास किसकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये चेंजेस लाएगा और जीएसटी से बदलेगा इंडिया तो कैसे बदलेगा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा भी हैं, वो भी आपके पास कुछ खास जानकारी लेकर आएंगे। मेरे साथ खास मेहमान अभिषेक रस्तोगी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। The leader of opposition along with his colleagues had made that point. We have accepted. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जीएसटी बिल राज्यसभा में पेश हो गया और उम्मीद के मुताबिक राज्यसभा में बिल पर जमकर बहस भी हो रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी बिल पास होने से एक नेशन और एक टैक्स का सपना पूरा होगा। यहाँ जेटली ने जीएसटी बिल पेश करते हुए इसे देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी रेट 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। With a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming states would also be benefited as far as their economy is concerned. Please now, on the basis of your own reports, cap the rate. When we use the word cap the rate, what do we mean? It cannot be changed by the whim of the executive. A rate must only be changed with the approval of Parliament. जीएसटी पर सरकार को सभी पार्टियों का समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां राज्यसभा में एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जीएसटी बिल का खुलकर समर्थन कर दिया है, वहीं एआईएडीएमके का कहना है कि वो जीएसटी बिल का समर्थन नहीं करेगी। न चाहते हुए भी हम इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये संदेश न जाए कि समाजवादी पार्टी आर्थिक सुधार में कहीं रोड़ा बनना चाहती है। दिस बिल violates the basic structure of the constitution, namely it violates the right of the Tamil Nadu Assembly to pass laws with regard to levy of taxes. So it is unconstitutional. And also I would like to make it very clear that it violates Article 21 of the Constitution. वही राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में जीएसटी को बड़ा कदम बताया। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में इसको मैं कदम मानूंगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये सरकार ने और भी बहुत से कदम उठाए हैं। वही कॉर्पोरेट जगत की भी जीएसटी पर अलग अलग राय है। First thing, I want to compliment all the parliamentarians, from the Lok Sabha and the Rajya Sabha. You've done a good job, thank you. And I think in healthcare, it brings in a little more. We deal with so many sectors. I hope all of them feel now comfortable and easy that it's a straight line method. I think it will truly be a landmark movement towards having a unified market, because we have such strong flow of materials, of components and cars literally from every corner of the country and to every corner of the country. It will really make our operations more streamlined. संविधान संशोधन बिल होने की वजह से राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी है। ज्यादातर पार्टियों के बिल के पक्ष में आने पर इसका पास होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि ये जीएसटी बिल आखिर कितना अहम है इस देश के लिए और कितने अरसे से इस जीएसटी बिल को लेकर अलग अलग मांगे उठती रही हैं। आज भी कई तरह की कंसर्न है अलग अलग पार्टियों के, लेकिन तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं एक सुर में अब जीएसटी के लिए राजी हो गई हैं और जो सबसे ज़्यादा अड़ंगा लगा रही थी कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं अब जीएसटी बिल पर सरकार के साथ आती दिख रही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला साहब भी हैं। हर्ष मारीवाला साहब, आपसे सबसे पहला सवाल सर, आप इतने दिनों से इस इंडिया को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, इस रिफॉर्म को सर आप कितना बड़ा समझते हैं?
ये सही बात है कि आपने बहुत समय से जीएसटी की जर्नी चालू है। मेरे हिसाब से जीएसटी जर्नी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इट्स एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। तो ये क्रॉस करेगा तो एक माइलस्टोन क्रॉस होएगा। उसके बाद में कई और माइलस्टोन बाकी हैं। आईटी सपोर्ट है, जीएसटी मॉडल बिल है और जीएसटी के रेट्स कितने होने वाले हैं, इसमें बहुत चर्चा होगी और उसमें भी शायद कई बाधा आ सकती है, क्योंकि स्टेट्स और सेंटर के बीच में क्या रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, कौन सी आइटम मेरिट लिस्ट में जाएगी, कौन सी आइटम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट में जाएगी, उसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो और कहीं भी और माइलस्टोन क्रॉस करने की बाकी है, मगर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इफ इट इज पास टुडे इन द भारत। मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी साहब भी हैं, एमडी हैं हीरानंदानी ग्रुप के। मिस्टर हीरानंदानी, क्योंकि आप भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि कितना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है ये, और काफ़ी दिनों से आपसे भी हमारी इस बीच में कई दौर की बातचीत हुई है। सर, आज जब हम इतना क्लोज हैं इस बिल के, इस रिफॉर्म के, तो सर आपको क्या लगता है कितनी ज़्यादा बड़ी एक बदलाव की बयार बहेगी, या कितना बड़ा ये रिफॉर्म होगा सर जीएसटी? आप क्या सोचते हैं सर? मेरे अंदाज से ये बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है और 99% ये पास हो जाना चाहिए। और कोई खुदा न खास्ता हो जाए तो कुछ समझते पॉलिटिक्स की बात एक अलग ही होती है, लेकिन इंटेंट तो जरूर है हर एक पार्टी को कहा ये पास होना चाहिए। अभिषेक रस्तोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट। अभिषेक, कुछ लोग ये कह रहे हैं टैक्सेस को लेकर कि ठीक है, गुड्स पे जो टैक्स लगेगा जीएसटी की वजह से, वो गुड्स तो यानी सामान तो सस्ता होगा लेकिन सर्विसेज महंगी हो जाएंगी, जिसमें आप सर्विस टैक्स जिन चीज़ों पे लगता है वो 15% है, अगर जीएसटी 18 या इससे बढ़कर रेट में आया तो जाहिर सी बात है सर्विस महंगी होनी है। अभिषेक, क्या लगता है आपको, क्या जीएसटी आने के बाद लोगों पर इन सब सर्विसेज को लेकर महंगाई का बोझ पड़ेगा, या आपको लगता नहीं क्योंकि गुड्स सस्ते होंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्विसेज का रेट अगर बढ़ता भी है तो आने वाले टाइम में सर्विस सेक्टर को बहुत सारे क्रेडिट्स मिलेंगे जो आज की डेट में क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं। सो सर्विस सेक्टर के लिए बहुत सारे वैट होते हैं, वो इनपुट्स खरीदता है, कैपिटल गुड्स खरीदता है, जिनका उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। मगर जीएसटी रिजीम में सीमलेस क्रेडिट मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि हो सकता है कि शुरू में वो सारा बर्डन, सारा बेनिफिट कस्टमर्स को पास ना हो, मगर अल्टीमेटली वो बर्डन बेनिफिट कस्टमर्स को पास होगा। और अगर सर्विसेज पर भी रेट थोड़ा सा बढ़ता भी है तो आने वाले टाइम में सर्विसेज को भी बेनिफिट मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कम हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा। कि आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है ये जीएसटी, समझा पाएंगे आम आदमी को अपने आसान शब्दों में कि क्यों जीएसटी उसके लिए बहुत अच्छा है? क्योंकि एक सेक्शन तो ये भी कह रहा है कि महंगाई भी बढ़ सकती है, मैं वो पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले इसका कि आम आदमी के लिए क्यों अच्छा है जीएसटी? देखिए आम आदमी को आज पहली बात समझने की ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दो डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हर इंसान पर, वो आम आदमी खरीदे या वो कोई भी खरीदे, तो ऑफ कोर्स आम आदमी पर बर्डन आने के चांसेस हैं। मगर आज की डेट में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कितने तरह के टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वैट लगती है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत हाई हो जाता है, वो करीब 24 से 25% भी हो सकता है बहुत सारी कमोडिटीज पर, डेली यूज की कमोडिटीज पर भी। तो जहां पर 24-25% की बात हो रही है, वो टैक्स रेट अब कहीं पर आके करीब 18% के आसपास होगा। सो डेफिनेटली जो वो पीक रेट 24-25% है वो 18% आ जाता है। अब समझने की बात ये भी है साथ में कि कुछ ऐसी गुड्स हो सकते हैं जो आज की डेट में कम रेट पर टैक्सेबल हो, तो क्या उन पर फॉर एग्जांपल मेडिसिन, क्या ये रेट बढ़कर 18% हो जाएगा और क्या आम आदमी को फर्क पड़ेगा? ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ रहिए। हाँ अभिषेक, अपनी बात पूरी कीजिए अपनी बात पूरी कीजिए। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए ये एनालाइज करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स पर किस हिसाब से रेट लगाया जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको कंसिडर करेगी। हर एक चीज 16% या 18% पे टैक्स नहीं होगा, ये 100% बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें रहेंगी जो या तो एग्जेम्प्ट रहेंगी या फिर लोअर रेट पर टैक्स टैक्सेबल होंगी। अभिषेक, आम आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हर्ष मारीवाला साहब हैं, चेयरमैन अमेरिको के।
हर्ष मारीवाला साहब, एक बात ये भी हो रही है कि जीएसटी अगर पास हो जाता है आज और इसके बाद अगर 1 अप्रैल 2017 से इसे लागू करना है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, ये सिंपल टास्क नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। और आपको क्या लगता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर को या जीएसटी को इतनी जल्दी लागू करना आसान रहेगा सर? क्या लगता है आपको? नहीं, एक तो ट्रांजिशन होएगा अभी स्मॉल, अभी करंट सिस्टम से नई सिस्टम में थोड़ा कुछ बातें आ सकती है, कुछ लर्निंग आ सकती है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ तकलीफ पड़ सकती है, मगर इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो लॉन्ग टर्म से सबके लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में कुछ लर्निंग आएगी, कुछ readiness and readiness to launch or implement this in the right time frame is a big challenge, and that will be faced by the smaller traders and manufacturers. ठीक है सर, बिल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सर, वाजिब बात है ये। मेरे साथ रहिए आप, मेरे साथ मेरे सहयोगी शिल्पा भी हैं स्टूडियो से। शिल्पा, ज़रा आपके पास हमने सुना बहुत खास रिपोर्ट आप लेकर आई हैं अपने दर्शकों के लिए, कुछ कितने सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे और क्या कुछ है आपकी रिपोर्ट में, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। जी गौरव, ज़रूर। तो तमाम प्रतिक्रियाएं मेहमानों की इस वक्त हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद फ़ायदा क्या होगा, लेकिन किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा, टैक्सेस कौन कौन से खत्म होंगे ये जानिए। सेंट्रल सेल्स टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल सेल्स टैक्स, जी हाँ, वो भी खत्म हो जाएगा जीएसटी आने के बाद। सर्विस टैक्स, कौन कौन से टैक्स खत्म होंगे उसमें सर्विस टैक्स भी शामिल है। ऑक्ट्रॉय टैक्स ये भी खत्म हो जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय के बाद स्टैम्प ड्यूटी, टर्नओवर टैक्स, ये सभी टैक्सेस से आपको छुट्टी मिल जाएगी। और टैक्स ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म होगा। टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी खत्म होगा। जी हाँ, वैट भी खत्म हो जाएगा एक बार जीएसटी आ जाता है तो। और एक्साइज ड्यूटी, वैट के बाद एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो जाएगा। परचेज टैक्स, तो ये सभी टैक्सेस हैं। लग्जरी टैक्स जो जीएसटी आने के बाद आपको नहीं देने होंगे। एंटरटेनमेंट टैक्स, एक समान टैक्स, जी हाँ, इसी तरीके से यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स होगा जब जीएसटी आ जाएगा। तो तमाम वो टैक्स हम आपको बता रहे हैं जो खत्म हो जाएंगे जीएसटी आने के बाद। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी आने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है ट्रांसपोर्टेशन में होगा। आप देख सकते हैं कि एक ट्रक अगर मुंबई में दिल्ली सामान लेकर आता है तो उसे 5 राज्यों से होकर सफ़र पूरा करना होता है। हर राज्य में नाकों, टोल पर लंबा वक्त बर्बाद होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और सामान की ढुलाई में भी लंबा वक्त बर्बाद होता है। तो अभी मुंबई से दिल्ली तक पहुंचने में एक ट्रक को 60 घंटे लगते हैं, जबकि जीएसटी आने के बाद ये वक्त घटकर 50 घंटे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से सहूलियत होने वाली है। जीएसटी बिल आने के बाद लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और अब करीब करीब ये मान लिया जाए कि हम उसके अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। 5 राज्यों से होकर सफ़र पूरा करना होता है। ये हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में भी फ़ायदा होगा। तो जीएसटी पास होने के बाद ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर कैसा असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आज जीएसटी पास होने के बाद ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर इसका कैसा असर पड़ेगा ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है और हम इस वक्त अहमदाबाद से मुंबई जा रही है ट्रक के अंदर बैठे हैं और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर हमारे साथ है। हमें ये बताइए कि अगर आज जीएसटी पास हो जाता है तो आपके बिजनेस में क्या असर होगा? सर ऐसा है कि जीएसटी अगर पास हो जाता है तो हमारे को तो बहुत सा फ़ायदा होएगा, क्योंकि एक तो गुजरात बॉर्डर पे हैं और दूसरा महाराष्ट्र बॉर्डर है, महाराष्ट्र में एक ऑक्ट्रॉय का है, उसका भी लफड़ा मिट जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑक्ट्रॉय पे और गुजरात बॉर्डर पे या कहीं भी बॉर्डर पे मान लो वहाँ पे एक अपना फॉर्म है, ऑनलाइन सिस्टम है, उसके बावजूद भी मेटा फार्म की डिमांड कर रहे हैं लोग। इसमें भी हमारे को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके बावजूद भी वो लोग ये साथ में मेटा फार्म मांग रहे हैं। अच्छा, हम ड्राइवर से पूछते हैं, हमें बताइए कि अलग अलग रोड पर आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है जिससे कि आपका समय भी खराब हो रहा है, क्या आप चाहते हैं इससे? ये अगर ये बिल पास होता है तो सबसे ज़्यादा ड्राइवरों को फ़ायदा होएगा, क्योंकि एक तो समय बचेगा, तो हमारी गाड़ियाँ टाइम पे पहुँचेगी तो हम घर पे भी जल्दी जा सकते हैं। और एक जैसे कर्नाटक बॉर्डर पे है तो वहाँ भी हमारा 2-2.5 घंटे ख़राब हो जाते हैं।
तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कितने तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे जीएसटी आने के बाद। बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। आप सोचिए 16-17 तरह के टैक्स खत्म होंगे और एक टैक्स आ जाएगा देश में। और दूसरा, जो ट्रकों का ट्रांजिट टाइम होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचने में और कई स्टेट से गुजरने में, जो उनको एंट्री टैक्स देना पड़ता है और तमाम तरह की ब्यूरोक्रेसी और टोल नाकों पर जो टाइम लगता है वो कम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में, लॉजिस्टिक्स, टैक्सेशन, बहुत सारी चीज़ों में जीएसटी एक हिसाब से वरदान है। वरदान किस तरह से आपके लिए और फायदेमंद होगा और क्या कुछ कंसर्न्स हैं इस वरदान को लेकर, ये हम बात करेंगे। और जीएसटी से कैसे बदलेगा इंडिया, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं।